सुप्रभात सभी बच्चों को। आज एक बार फिर आप सबका स्वागत है हिंदी पाठशाला की इस कक्षा में। हिंदी पाठशाला की इस कक्षा में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 9वीं के पाठ 7, जिसका शीर्षक है सूरदास के पद। तो पिछले वीडियो के लेक्चर में मैंने आपको सूरदास के जीवन से संबंधित एक छोटी सी कथा सुनाई। सूरदास जी के भगवान श्री कृष्ण के सबसे बड़े भक्त सूरदास के बारे में हमने जाना, उनसे संबंधित तथ्यों को हमने जाना और सूरदास की भक्ति भावना उनके पदों से जो छलकती है उसके बारे में हमने पढ़ा। तो सूरदास के पहले पद में हमने पढ़ा था कि सूरदास जी को भगवान श्री कृष्ण के अलावा और कोई नहीं भाता। सूरदास जी सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ही करना चाहते हैं, उन्हें और कहीं सुख नहीं मिलता। सूरदास जी और कहीं सुख नहीं पाते हैं। और सूरदास जी के पहले पद में सूरदास जी ने अपनी भक्ति भावना को प्रस्तुत करने के लिए कई उदाहरणों का सहारा लिया। वो उदाहरण कौन कौन से थे? समुद्र के बीचों बीच जहाज पर बैठे पंछी का उदाहरण देते हुए उन्होंने अपनी भक्ति भावना को प्रस्तुत किया। ठीक है। कमल और सूरदास जी ने परम गंगा, प्यासा और कूप यानी कुएं का उदाहरण देते हुए कहा। क्या सूरदास जी ने कहा? अपनी भक्ति भावना प्रस्तुत की कि जिस प्रकार कि प्यासा अपनी प्यास बुझाने के लिए पवित्र गंगा के पानी को छोड़कर कुआं खोदता तो उससे बड़ा मूर्ख नहीं है, तो ठीक उसी प्रकार सूरदास भी कहते हैं कि मैं पवित्र गंगा की भांति अपने आराध्य, अपने ईष्ट भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को छोड़कर किसी अन्य की आराधना कैसे कर सकता हूँ? नहीं करना चाहते, उन्हें वहां सुख नहीं मिलता। सांसारिकता से दूर हैं सूरदास जी बिल्कुल, और उनकी लगन सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री कृष्ण में लगी हुई है। अब भगवान श्री कृष्ण जो कि सूरदास के इष्ट हैं, तो सूरदास के लिए तो समग्र संसार उनका क्या है? सूरदास के लिए तो भगवान श्री कृष्ण ही उनके लिए समग्र संसार है। वह उस संसार से बाहर नहीं जाना चाहते। और दूसरा उदाहरण क्या था? एक और अन्य उदाहरण था भौरे का, अंबुज रस का यानी कमल रस का, और करील फल का। तो जैसे जिन्हें मधुकर अंबुज रस चाख्यो, क्यों करील फल वावे। तो इसका उदाहरण देते हुए भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपनी आराधना व्यक्त करते हुए सूरदास जी के पहले पद को हमने पढ़ा था। और आज उसी क्रम को जारी रखते हुए हम सूरदास जी के दूसरे पद के बारे में दूसरे पद को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसमें आए क्लिष्ट शब्दों का अर्थ मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, चलिए मैं सूरदास जी के दूसरे पद को पढ़ता हूं। दूसरे पद के बारे में बात कहें तो सूरदास जी के दूसरे पद, आपके पाठ्यक्रम में सूरदास जी का जो दूसरा पद दिया गया है, उस पद में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के बचपन की लीलाओं के बारे में कहा है। वहां वात्सल्य रस आपको देखने को मिल जाएगा, और घुटनों के बल चलते बाल कृष्ण की अनुपम छवि का वर्णन आपको दूसरे पद में मिल जाएगा। चलिए मैं दूसरे पद को पढ़ता हूं, उसका अर्थ बताऊंगा। यहाँ मेरी किताब में दूसरा पद कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी थोड़ा बहुत मैं पढ़ने का प्रयास करूंगा। पहला पद तो सही तरीके से लिखा था, दूसरा पद सही नहीं लिखा है, काफी धुंधला धुंधला सा हो गया है, कारण नहीं पता। चलिए फिर भी पद को पढ़ते हैं। शोभित कर नवनीत, माफ कीजिएगा थोड़ा सा प्रॉब्लम है गले में।
शोभित कर नवनीत लिए। नवनीत कहते हैं मक्खन को। किसको कहते हैं? नवनीत किसे कहते हैं? नवनीत कहते हैं मक्खन को। तो शोभित कर नवनीत लिए, और कर कहा जाता है हाथों को। किसको? हाथ को कर कहा जाता है। ठीक है। शोभित यानी कि सुशोभित होना, ठीक है, सुंदर लगना। तो शोभित कर नवनीत लिए, हाथ में मक्खन लिए बाल श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर लगते हैं। कर यानी कि हाथ, नवनीत मक्खन लिए यानी कि हाथों में उनके मक्खन है। तो उसी के लिए कहते हैं कि अपने हाथों में मक्खन लिए भगवान श्री कृष्ण, बाल श्री कृष्ण अत्यंत सुंदर लग रहे हैं। घुटुरनि चलन रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। घुटरन यानी घुटनों के बल, चलन रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। रेणु कहते हैं धूल को। छोटे बच्चों को तो आपने देखा ही होगा, अवश्य देखा होगा। तो छोटे बच्चे जब होते हैं तो वे घुटनों के बल चलते हैं। तो जब घुटनों के बल चलते हैं तो दो अपने घुटनों का सहारा लेते हैं, दो हाथों का सहारा लेते हैं। तो दोनों हाथों और दोनों घुटनों के सहारे से वो धीरे धीरे चलते हैं। तो बाल कृष्ण की उसी छवि का स्मरण करते हुए सूरदास जी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सूरदास जी लिखते हैं, घुटुरन चलन रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। अब बाल कृष्ण की उस छवि को आप इमेजिन कीजिए। छोटे से बाल कृष्ण हैं, घुटनों के बल चलते हैं। तो घुटनों के और हाथों के बल जब वो चलते हैं तो उनके घुटनों पर और हाथों पर धूल लग जाती है, मिट्टी लग जाती है, ठीक है, जो कि उनके शरीर को सुशोभित कर रही है, जो कि उनके शरीर को और ज्यादा सुंदर बना रही है। घुटरन चलन रेणु तन मंडित किए, जो कि उनके शरीर को, वही धूल जो बाल कृष्ण के घुटनों पर, हाथों पर लगी है, उनके शरीर पर लगी है, वह उनके शरीर को और ज्यादा सुशोभित कर रही है। मुख दधि लेप किए, मुख यानी कि मुंह, दधि यानी कि दही, लेप की यानी कि बाल कृष्ण के मुख पर दही का लेप है, उनके मुख पर दही लगा हुआ है। तो बाल कृष्ण जब अपने हाथों से दही खाते हैं, बच्चे जब अपने हाथों से कुछ खाते हैं तो खाते कम है, फैलाते ज्यादा है, और दूसरा अपने मुख पर इधर उधर भी लगा लेते हैं। जो कि दृश्य बालक का, बच्चों का यह दृश्य, खाने का दृश्य बहुत ज्यादा हमें मन को भाता है और हमें अति प्रसन्नता भी होती है। ऐसे बच्चों को देखकर जो कुछ खाते हैं तो मुंह पे इधर लगा लेंगे, इधर लगाएंगे, कभी नाक पर भी लगा लेते हैं, कभी पूरे चेहरे पर ही पोंछ लेते हैं वो। तो बाल कृष्ण जब दही खाते हैं, मक्खन खाते हैं, तो अपने हाथों में दही को, मक्खन या दही भरते हैं, और मक्खन या दही को भर के वो अपने हाथों से खाते हैं, और हाथों से खाने के बाद उनके कहीं दही पूरे चेहरे पर लग जाता है, इधर उधर नाक पर, थोड़ी पर, यहाँ वहाँ लग जाता है। तो यही जो दही लगा हुआ है बाल कृष्ण के मुंह पर, ये जो दही लगा हुआ है, बाल कृष्ण जब घुटनों के बल चलते हैं तो धूल और मिट्टी उनके पैरों पर, शरीर पर लग जाती है। तो धूल और मिट्टी और दही उनके शरीर को सुशोभित कर रहा है, उनके शरीर को और ज्यादा सुंदर बना रहा है। इस बात की कल्पना को मैं और आप तो कर ही सकते हैं। हमारे आपके आस पड़ोस में घर में भी छोटे बच्चे होते हैं, तो हमें काफ़ी हमारे मन को वो बच्चे भा जाते हैं। मन करता है ऐसे बच्चे को उठाकर गोदी में खिलाते रहो, है ना। आप सबका भी मन करता होगा, छोटे छोटे बच्चों को, जब क्यूट से बच्चों को देखते हैं, खाते हुए देखते हैं, कोई अन्य प्रकार के क्रियाकलाप जब बच्चों, छोटे छोटे बच्चों के द्वारा किए जाते हैं तो मन को काफ़ी अच्छा लगता है, प्रसन्नता होती है। तो ठीक उसी प्रकार सूरदास जी ने माफ कीजिएगा, ठीक उसी प्रकार सूरदास जी ने भी बाल कृष्ण की उसी छवि को प्रस्तुत किया है इस पद में। हम
सबके समक्ष। चलिए अगली पंक्ति को पढ़ते हैं। चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक लिए। चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए। तो यहाँ कपोल कहते हैं गालों को। किसको? गाल को। ये जो गाल होते हैं इन्हें कपोल कहा जाता है। तो चारु कपोल, चारु कहते हैं सुंदर, तो चारु कपोल यानी कि सुंदर गाल। लोल लोचन, लोचन कहते हैं नेत्र को। लोचन किसका पर्यायवाची है? लोचन पर्यायवाची है नेत्र का, आंखों का। चक्षु भी कहते हैं, ठीक है। तो लोल यानी कि चंचल, चंचल आंखें। तो बाल कृष्ण की कल्पना आप अपने मन में कीजिए। सुंदर सुंदर गाल, चंचल आंखें और गोरोचन तिलक दिए। गोरोचन का तिलक लगाया जाता है। तो शायद गोरोचन के बारे में मैंने आपको बताया है कि गोरोचन क्या होता है? मस्तक पर तिलक करने के लिए पीला सा पदार्थ होता है, पीला द्रव्य होता है, ठीक है, जिसे गोरोचन कहा जाता है। हम मस्तक पर जिसे धारण करते हैं, ठीक है। चलिए, तो इस पंक्ति में सूरदास जी लिखते हैं चारु कपोल लोल लोचन गोरोचन तिलक दिए, और कहते हैं कि उनके गाल सुंदर हैं, नेत्र चंचल हैं, और उनके माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है, जो कि बहुत ज्यादा इस बाल कृष्ण की यह छवि हमारे मन में बस जाती है। बहुत ज्यादा सुंदर यह छवि प्रतीत होती है। बाल कृष्ण इतने मनमोहक लगते हैं, बहुत ही मन को भा जाने वाली छवि उस बाल कृष्ण की है। तो बाल कृष्ण की छवि के बारे में बता दिया। गोल गोल और लाल लाल गाल, चंचल नयन, और उनके माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है, जो कि उनके शरीर को और ज्यादा सुशोभित कर रहा है। लट लटकन मनुमत मधुपमन। लट लटकनी, लट कहते हैं थोड़े से बाल होते हैं जो यहाँ लटकते रहते हैं, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण यानी कि बाल श्री कृष्ण के कुछ बाल उनकी माता तो बांध देती हैं, बालों को बांध देती हैं, लेकिन कुछ बाल उनके रह जाते हैं जो यहाँ लटकते रहते हैं, ठीक है। लड़कियां या महिलाओं के बाल आपने देखे होंगे, उनके कुछ बाल यहाँ लटकते रहते हैं, उसे लटकन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? लटकन कहते हैं, जो कि बहुत ज्यादा सुंदर बनाती है। तो उसी के लिए बाल कृष्ण की उस छवि के बारे में कहते हैं लट लटकन मधुमत मधुपगन मादक मधुही पिए। और इसके लिए कहते हैं उनके सिर के दोनों ओर लटें झूल रही हैं। वे किसके समान लगते हैं? जिस प्रकार एक भौरा रसपान कर लेता है, रसपान करने के पश्चात भौरा मस्त हो जाता है, ठीक है। रसपान करने के पश्चात भौरा मस्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार बाल कृष्ण के बारे में भी कह रहे हैं कि वे मस्त मधु पीकर मस्त हुए भौरे के समान प्रतीत हो रहे हैं, लग रहे हैं, ठीक है। भौरा यानी भौरे के बारे में बताया। भौरा क्या होता है? एक जीव होता है छोटा सा, जो प्रत्येक फूल पर जाकर रसपान करता है, फूलों के रस को पीता है। तो जिस प्रकार एक भौरा रसपान करने के पश्चात मदमस्त होकर घूमता है, ठीक उसी प्रकार बाल कृष्ण की छवि के बारे में भी कहते हैं कि उनके माथे के दोनों तरफ जो लटकें लटक रही हैं, और उन लटकों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिस प्रकार रसपान करने के पश्चात भौरा मदमस्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण, बाल श्री कृष्ण भी उस भौरे के समान मद पीकर मस्त हुए लग रहे हैं, ठीक है।
कठुला कंठ वज्र के हरि नख। कठुला, कठुला छोटे छोटे बच्चों को गले में चांदी के, चांदी जो धातु होती है उसके आभूषण पहनाए जाते हैं, छोटे छोटे, है ना। तो उसको कठुला कहते हैं। और उस कठुले को बच्चों को पहनाने की मान्यता ये है कि इससे नजर नहीं लगती, इससे नजर नहीं लगती। तो चांदी की चौकियों, बगनखा और बजरबट्टू की माला होती है, उसे गले में पहनकर कहा जाता है, मान्यता ये होती है कि बच्चों को नजर नहीं लगती, तो उसी को कहा गया है कठुला। ठीक है। तो बगनखा यानी कि बाघ का नाखून भी है। तो चांदी के आभूषण, एक दो आभूषण उनकी माला में हैं और दूसरा बाघ के नाखून भी उनकी माला में है। तो चांदी के चौकियों की चौकी या चांदी के जो आभूषण हैं, छोटे छोटे आभूषण चांदी के, वो उनकी माला में हैं। बाघ का नाखून भी उनकी माला में है। तो उसी के लिए कहा गया है कठुला कंठ, यानी बाघ के नाखून से बनी हुई और चांदी के छोटे से आभूषणों से बनी हुई माला उनके कंठ यानी उनके गले में लटक रही है। वज्र के हरिनख राजत रुचिर ही। राजत का मतलब होता है सुशोभित कर रही है, और रुचिर यानी कि सुंदर, रुचिकर, रुचिर यानी कि रुचिकर, रुचिकर माने और ज्यादा कह सकते हैं रोचक, ठीक है, इंटरेस्टिंग। तो बाल कृष्ण की उस छवि के बारे में सूरदास जी लिखते हैं कि बाल कृष्ण के गले में नजर से बचाने के लिए, नजर से बचाने के लिए उनके कंठ में और उनके गले में चांदी के आभूषण, चांदी की चौकियों की माला है, बाघ के नाखूनों की माला उनके गले में पड़ी हुई है, जो उन्हें और ज्यादा सुशोभित कर रही है, जो उन्हें और ज्यादा सुंदर बनाती है। जो छवि बाल कृष्ण की है वह हमारे मन में बस जाए, ऐसी छवि बाल कृष्ण की है। इतने सुंदर, इतने, वो क्या वर्ड होता है इंग्लिश में, जब बहुत सुंदर सुंदर बच्चों को देखते हैं तो वर्ड होता है क्यूट, क्यूट जिसे बोला जाता है। तो कुछ इस प्रकार हैं बाल कृष्ण, इतने क्यूट थे, है ना। और ऊपर से गोरोचन का तिलक किया है, लटें उनकी लटक रही हैं, मुंह पर दही का लेप है, शरीर पर इधर उधर धूल मिट्टी लगी हुई है थोड़ी बहुत। तो ये सब बाल कृष्ण को और ज्यादा सुशोभित कर रही है, और ज्यादा सुंदर बना रही है। ठीक है, चलिए तो आगे की पंक्ति पढ़ते हैं। धन्य सूर एको पल इहे सुख। धन्य सूर एको पल इहे सुख का सत्य कल्प जिए। एक बार पुनः इस पंक्ति को पढ़ता हूं और फिर पढ़ते हैं। धन्य सूर एको पल इहे सुख, इहि यानी इस सुख, कौन से सुख? बाल कृष्ण के इस रूप को देखकर, जो रूप इस पद में सूरदास जी ने बनाया है। कौन सा, वह कौन सी बाल कृष्ण की छवि है? बाल कृष्ण की वह छवि कौन सी है? बाल कृष्ण की छवि है कि वे घुटनों के बल चलते हैं, घुटनों के बल, घुटनों के और अपने दो आगे के, अपने दो हाथों के बल जब चलते हैं तो धूल मट्टी उनके घुटनों पर, हाथों पर लग जाती है, थोड़ी बहुत शरीर पर लगती है, और मुंह पर दही का लेप है, माथे के दोनों तरफ लटें लटक रही हैं, है ना, और चंचल उनके नेत्र हैं, और गोरे गोरे और गोल गोल उनके गाल हैं, गोरोचन का तिलक लगा हुआ है, और कंठ में, गले में उनके चांदी के छोटे छोटे आभूषण और बाघ के नाखूनों की माला पड़ी हुई है, जो कि उन्हें और ज्यादा सुंदर बनाती है, जो कि उन्हें और ज्यादा सुशोभित कर रहे हैं। इसी छवि को देखने के लिए
बाल कृष्ण की इसी छवि को देखने के लिए सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि बाल कृष्ण की इस छवि को देखने का सुख अगर एक पल के लिए भी उन्हें मिल जाता, बाल कृष्ण की इस छवि को देखने का सुख एक पल के लिए अगर उन्हें मिल जाए तो जीवन उनका धन्य हो जाए। जीवन कैसा हो जाए? अगर एक पल के लिए बाल कृष्ण की छवि को वो देख लें तो सूरदास जी मेरा आपका जीवन धन्य हो जाए। और फिर एक पल के लिए, एक क्षण के लिए बाल कृष्ण की छवि का दर्शन पाकर कहते हैं कि जीवन तो धन्य हो जाएगा। और फिर कि पर 100 युगों जीनों की 100 युगों जीने की कोई अभिलाषा नहीं है, 100 युग जीने की कोई कामना नहीं है, 100 युग जीने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। कब नहीं रहेगा? एक पल के लिए बाल कृष्ण के इस रूप के अगर दर्शन हो जाते हैं, एक पल के लिए बाल कृष्ण की ये छवि देखने को मिल जाती है, तो फिर उन्हें 100 कल्प 100 युग जीने की कोई इच्छा नहीं है, जीने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। उनका जीवन वही सफल हो जाएगा, उनका जीवन उसी पल उसी क्षण सफल हो जाएगा जिस क्षण में बाल कृष्ण की इतनी सुंदर छवि के दर्शन मिल जाए। तो सूरदास के इस पल में हमने वात्सल्य रस को देखा, वात्सल्य रस से परिपूर्ण है ये सूरदास जी का ये पद। तो यहाँ आशा करता हूं ये भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और शब्द तो कठिन शब्द आपको याद कर लेना है, शब्द याद कर लेंगे तो उसका अर्थ बहुत आसानी से आपको पता चल जाएगा। तो पहले पद में तो हमने देखा कि सूरदास जी ने अपनी भक्ति भावना कई उदाहरणों के माध्यम से प्रस्तुत की है। दूसरे पद में सूरदास जी ने बाल कृष्ण की उस छवि का वर्णन किया है जिस छवि को देखने के पश्चात जीवन सफल हो जाता है, जीवन धन्य हो जाता है। और उस छवि को देखने के पश्चात किसी की इच्छा नहीं रहती 100 युग जीने की, 100 कल्प जीने की। तो सूरदास जी ने बाल कृष्ण की छवि का वर्णन कुछ इस प्रकार किया है कि वह हमारे मन में बस जाए, हमारे हृदय में समा जाए। अब सूरदास जी ने जिन पदों को लिखा उन पदों की रचना को आप देखिए, कितने सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है, कितनी सुंदर शब्दों के साथ साथ बाल कृष्ण की जो कल्पना उन्होंने की है, कितनी सुंदर कल्पना की है। और इधर पहले पद में हमने पढ़ा था कि सूरदास जी ने अपनी भक्ति भावना को प्रस्तुत किया है, कितने अच्छे ढंग से मार्मिक रूप से सूरदास जी ने अपनी भक्ति भावना को प्रस्तुत किया है। वो कई उदाहरणों के माध्यम से भी, कई प्रासंगिक उदाहरण सूरदास जी के द्वारा दिए गए हैं। तो ये सूरदास जी के दोनों पद यहाँ समाप्त हो जाते हैं। आशा करता हूँ आपको ये पद बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और सभी बच्चे इसका शब्दार्थ याद कर लेंगे। कुछ प्रश्न हैं जो एक पंक्ति में हैं, ठीक है, तो उन्हें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहला था कि सूर्य धन्य क्यों हुए? सूर्य धन्य कब हो जाते हैं? तो सूर्य धन्य हुए क्योंकि उन्हें श्री कृष्ण के दुर्लभ छवि के दर्शन हुए। श्री कृष्ण की दुर्लभ छवि के दर्शन अगर हो जाते हैं तो सूर्य अपने आप को धन्य मानते हैं और सूर्य धन्य, और सूरदास यानी कि सूर्य धन्य हो गए थे, ठीक है। तो बाल कृष्ण के मुख पर किसका लेप है? तो बाल कृष्ण के मुख पर मक्खन का लेप है, दही का लेप है, लेप है, मुख यानी कि मुंह पर। सूरदास ने किस प्यासे को दुर्मत कहा है? दुर्मत यानी कि मूर्ख, पागल। तो मैंने कहा था ना, पंक्ति में आया था कि परम गंगा को छाण प्यासो दुर्मति कूप खनावे। पवित्र गंगा के जल को छोड़कर अगर कोई व्यक्ति प्यास बुझाने के लिए कुएं को खोदता है तो उससे बड़ा मूर्ख नहीं है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर यही मिल जाता है कि गंगा नदी के जल से शुद्ध
और पवित्र संसार में कोई जल नहीं है, और उस जल को छोड़कर कोई व्यक्ति अपना प्यास बुझाने के लिए अगर कुएं खोदता है तो उससे बड़ी दुर्मति नहीं होगी, उससे बड़ा मूर्ख नहीं हो सकता, है ना। चलिए आगे फिर लिखते हैं कि सूरदास के अनुसार 100 कल्प जीने की आवश्यकता क्यों नहीं। तो मैंने कहा था सूरदास की पंक्ति में लिखा था कि धन्य सूर एको पल इहें सुख का सत्य कल्प जिए, और बाल कृष्ण की इस छवि, बाल कृष्ण की मनमोहक छवि एक पल के लिए दिख जाए तो उस छवि को देखकर उनका जीवन धन्य हो जाता है, सफल हो जाएगा, और फिर 100 युग 100 कल्प जीने की क्या आवश्यकता है, कोई आवश्यकता नहीं है ना। ये यहां से हो जाता है। और फिर एक प्रश्न और है कि जहाज का पंछी जहाज से उड़कर कहां आता है। जहाज का पंछी जहाज से उड़कर भटकता है, यहाँ वहां भ्रमण करता है, लेकिन वापस उसी जहाज पर आता है। ठीक है, यह आपको समझ में आ जाएगा, समझ में आ गया होगा। तो श्री कृष्ण के माथे पर किसका तिलक है। श्री कृष्ण के माथे पर जो है वो गोरोचन का तिलक है। गोरोचन क्या है, एक पदार्थ होता है, जहां तक मेरा अनुमान है क्या होता है, गोरोचन कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, गोरोचन कहाँ से प्राप्त होता है, तो जो स्टोन के बारे में आपने सुना होगा, पथरी के बारे में सुना होगा, जो हमारे शरीर में, शरीर के कुछ अंगों में जो पथरी बन जाती है, स्टोन होता है, तो वही पथरी अगर गाय के पेट में भी बन जाती है, तो अगर गाय के पेट में वह पथरी बन जाती है तो गाय के मरने के उपरांत उस पथरी को निकाल लिया जाता है, फिर उसको तिलक लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जिसे गोरोचन कहा जाता है। ठीक है, तो उसी के बारे में कि भगवान श्री कृष्ण किसका तिलक लगाते हैं, गोरोचन का तिलक लगाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के सिर के दोनों तरफ क्या लटक रही हैं, सिर के दोनों तरफ क्या लटक रही हैं, लटें लटक रही हैं, जो कि उनको और ज्यादा सुशोभित कर रही हैं, उनको और ज्यादा सुंदर बना रही हैं। मधुकर किस रस को चखता है, मधुकर यानी कि भौरा किस रस को चखता है, भौरा कमल के रस को चखता है। और फिर एक श्री कृष्ण किसके समान निर्मल हैं, तो श्री कृष्ण किसके समान निर्मल हैं, भगवान श्री कृष्ण गंगा के पवित्र जल के समान निर्मल है। ठीक है, कामधेनु क्या है, कामधेनु मैंने बताया था स्वर्ग की गाय होती है, जिसके सम्मुख सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, जो सारी इच्छाएं पूरी कर देती है। ठीक है, बाल श्री कृष्ण के शरीर पर क्या लगा है, तो बाल श्री कृष्ण के शरीर पर क्या लगा हुआ है, बाल श्री कृष्ण के शरीर पर लगी हुई है धूल। जब वे पैरों के और हाथों के बल चलते हैं तो उनके शरीर पर क्या लग जाती है, धूल लग जाती है। माथे पर तो क्या लगा है, माथे पर गोरोचन का तिलक लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ आशा करता हूँ आप ये सब कर लेंगे। बहुत आसान शब्दों में, आसान भाषा में मैंने आपको सूरदास के इन पदों को समझाया। सभी बच्चन के पर्यायवाची कर लेंगे। ठीक है, कुछ पर्यायवाची मैं आपको बता देता हूँ। पक्षी के पर्यायवाची क्या हो सकते हैं, तो पक्षी के पर्यायवाची होते हैं परिंदा, नवचर, नव यानी कि आकाश में विचरण करने वाला नवचर। ठीक है, वो पक्षी का पर्यायवाची होता है। खग, खग भी पक्षी का पर्यायवाची होता है। पक्षी का पर्यायवाची पंछी भी होता है, पंछी भी कहते हैं। ठीक है, अम्बुज आया था ना, जे अम्बुज रस चाख्यो क्यों करील फल भावे, अम्बुज कहते हैं कमल को। ठीक है, किसको, कमल को। अब अम्बुज के पर्यायवाची कौन कौन से, अम्बुज के पर्यायवाची हो जाते हैं नीरज, सरोज, कमल और पंकज, ये अम्बुज के पर्यायवाची हैं। कूप के बारे में बताया, कूप कुआं, बैल, ठीक है, जिससे पानी निकालते हैं, पानी निकालने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे कुआं कहते हैं। मधुकर, भौरे को बताया था मैंने, तो मधुकर के पर्यायवाची हो जाएंगे आपके भौरा, भौरा, सिलीमुख और भृंग। क्या, भृंग, भृंग लिख देता हूं आपको। ठीक है,
ये हो जाएगा, ठीक है। ये पर्यायवाची हो जाएगा आपका मधुकर का। धेनु, धेनु यानी कि उस गाय के बारे में कहा गया है, कामधेनु, ठीक है। जो स्वर्गलोक की गाय होती है, जिसके समक्ष सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है, तो उसी धेनु के पर्यायवाची कौन कौन से हैं? धेनु के पर्यायवाची आपके धेनु के पर्यायवाची हो जाएंगे रोहिणी, भद्रा और सुरभि, ये धेनु के पर्यायवाची हो जाएंगे। छेरी के बारे में बताया मैंने, छेरी, छेरी कहते हैं बकरी को, ठीक है, गोट, ठीक है, बकरी को कहते हैं। तो यहाँ आपके ये हो जाएंगे। नवनीत बता दिया मैंने, मक्खन को कहते हैं लोचन, कहते हैं नैन, नैन, नेत्र, लोचन, आंखें, ये सब। कंठ यानी कि गला, नख, नख, नख यानी कि नाखून, हमारे जो नाखून होते हैं ये वाले नाखून, जिनको ये है ना, इसको नख कहते हैं, नाखून कहते हैं। बग नखा शब्द आया था सूरदास के पद को पढ़ाते समय, बग नखा यानी बाघ के नाखून, ठीक है। तो अब मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी हैं, सभी बच्चे कर लेंगे। यहाँ आपका ये सूरदास जी के पद यहाँ समाप्त होते हैं। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और निरंतर रूप से पढ़ते भी रहिए। चलिए, यहाँ आपका ये पाठ समाप्त हो जाता है।